हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 11वां अध्याय है उसमें हमने किया था वर्णों का ज्ञान और मात्रा का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हमने सीखे थे बच्चों, झ, भ, आई और इसी के साथ में आई की मात्रा। तो बच्चों, आज हम करेंगे इनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, घेरे में लिखे वर्ण एवं मात्रा को शब्दों में देखकर उन पर घेरा लगाएं और उस घेरे को बीच वाले घेरे से मिलाए। बच्चों, यहाँ पर घेरे में कुछ वर्ण या फिर कुछ मात्रा लिखी हुई है। उन वर्ण और मात्राओं को हमें इन शब्दों में ढूंढना है और उस पर लगाना है बच्चों घेरा। उसके बाद में बच्चों इन सभी घेरों को हमें इस बीच वाले घेरे से मिलाना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा खेल है, इसमें सभी को मजा आएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं हम। जैसे यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है बच्चों झ। क्या लिखा हुआ है? झ। झ से झंडा या फिर झ से झरना। अब बच्चों इसके चारों तरफ देखिए शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में से हमें झ ढूंढना है और उस पर बनाना है पहले गोला। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक शब्द, उसमें झ कहाँ है? यहाँ पर है, तो इस पर गोला बना हुआ है। अब हम ढूंढते हैं कि इसमें झ कहाँ है। सभी बच्चे ढूंढिए अपनी पुस्तक में, देखते हैं किसको मिलता है। ये रहा बच्चों, ये तो है आगे। अब इनमें से झ कहाँ है? इसमें भी बच्चों झ आगे ही है। अब देखिए इसमें झ कहाँ है? इसमें भी है बच्चों आगे। अब बच्चों इस शब्द में झ कहाँ है? सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ढूंढिए। अरे ये तो बीच में छिपके बैठा है और लेकिन इसको हमने ढूंढ दिया है। और इसमें झ कहाँ है बच्चों? ये रहा। अब बच्चों देखिए सभी शब्दों में से हमने झ ढूंढ दिया है और उस पर बना लिया है घेरा। अब बच्चों इन सभी घेरे को हमें इस घेरे से मिलाना है। तो मिलाते हैं बच्चों। देखिए इसको हमने इस तरह मिला दिया, इसे भी मिला दिया, इसे भी मिला दिया है, इधर भी मिला दिया, इस झ को भी मिला दिया है और इस झ को भी मिला दिया है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई एक फूल है। अब आगे करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इस बीच वाले घेरे में लिखा हुआ है भ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? भ। भ से भवन, भ से भालू। अब बच्चों इन सभी शब्दों में से हमें भ ढूंढकर उस पर घेरा बनाना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए इस शब्द में भ पर घेरा बना हुआ है। अब हम बच्चों इसमें ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें तो ये सबसे आगे है और इस पर हमने घेरा बना दिया है। इसमें भ कहाँ है बच्चों? ये रहा, इस पर भी हमने घेरा बना दिया है। इस शब्द में भ भी आगे ही है, तो इसको भी हमने ढूंढ लिया है और घेरे में इसे बंद कर दिया है। अब बच्चों इस शब्द में भ कहाँ है? ये रहा। और इसमें भ कहाँ है? इसमें तो पीछे छिपके बैठा हुआ है। अब बच्चों सभी शब्दों में से हमने भ तो ढूंढ दिया है। अब हम बच्चों इन सभी घेरों को इस घेरे से मिलाएंगे। तो देखिए मिलाना शुरू करते हैं। इसको मिला दिया, इस भ को भी मिला दिया, इसे भी मिला दिया है, इसे भी मिला दिया है और इसे भी हमने मिला दिया है। अब बच्चों यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है आई। क्या लिखा हुआ है बच्चों? आई। आई से ऐनक और आई से ही ऐरावत। अब बच्चों हम इन सभी शब्दों में से आई ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें आई ढूंढा हुआ है और इस पर घेरा बना हुआ है। अब बच्चों हम ढूंढेंगे इसमें से। तो सभी बच्चे ढूंढिए कि कौन पहले ढूंढता है। अरे ये तो आगे है, इसलिए हमने इस पर घेरा बना दिया है। इसमें से आई कौन सा है बच्चों? ये रहा। इसमें आई कौन सा है? ये रहा। और इसमें आई कौन सा है?
ये रहा बच्चों, सभी आई को हमने ढूंढ दिया है और इन्हें घेरे में बंद कर दिया है। अब इन सभी घेरे को हम इन घेरे से मिलाएंगे। तो मिलाइए बच्चों सभी आई को, यानी जो आई पर हमने घेरा लगाया है उस घेरे को इस वाले घेरे से हमने मिला दिया है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों घेरे में लगी हुई है आई की मात्रा, जो कि किसी भी वर्ण के ऊपर दो मात्रा के रूप में लगती है। अब बच्चों हमें देखना है कि इन शब्दों में आई की मात्रा कहाँ लगी हुई है और उस पर बनाना है हमें घेरा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आई की मात्रा क पे लगी हुई है और इस पर बना हुआ है घेरा। अब देखते हैं कि इसमें आई की मात्रा किस पर बनी हुई है। इस पर बनी हुई है बच्चों प पे, तो प के ऊपर आई की मात्रा है इसलिए हमने इस पर घेरा बना दिया है। इस शब्द में थ के ऊपर है आई की मात्रा, तो हमने इस पर भी घेरा बना दिया है। इस शब्द में बच्चों आई की मात्रा किस पर बनी हुई है, ज पे, तो बन गया है जई। और इसे बच्चों किस पर बनी हुई है आई की मात्रा, प पे, तो इसको हम बोलेंगे पई। और इसमें बच्चों आई की मात्रा किस पे है, म पे, इसे बोलेंगे हम मई। अब बच्चों सभी शब्दों में से हमने आई की मात्रा ढूंढ ली है और उसको घेरे में बंद कर दिया है। अब हम इन घेरों को इस घेरे से मिलाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पेंसिल से इन्हें इस तरह से मिला दीजिए। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ये काम कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। अब क्या करना है हमें, सुने और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको सुनना है और बोलना है। तो बच्चों मैं यहाँ आपको ये शब्द पढ़कर बताऊंगी, तो मेरे से आप सुनकर बोलिए। इसके बाद में बच्चों आप खुद भी पढ़कर इन्हें बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ये है बच्चों झ, क्या है झ। र, ये है न, न में लगी हुई है आ की मात्रा, तो क्या बन गया है ना। झ र ना, झरना। ये क्या है बच्चों भ, भ में आ की मात्रा लगी तो बन गया है भा। ये है बच्चों ल, और ल में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो बन गया है लू। एक साथ बोलेंगे भालू, भालू। ये क्या है ऐ, ये न, और ये क, ऐनक। ये क्या है बच्चों ब, और ब पे लगी हुई है आई की मात्रा तो बई। और ये ल, अब एक साथ कैसे बोलेंगे इसे, बैल। ये क्या है बच्चों झ, झ में बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो बोलेंगे इसको झू। ये है बच्चों ल, ल में आ की मात्रा तो ला, क्या बना झूला, झूला। ये क्या है बच्चों भ, भ में छोटे ऊ की मात्रा तो बन गया है भू। और ये है ज, ज में आ की मात्रा तो क्या बोलेंगे जा, भू जा, भुजा। ये क्या है ऐ, और ये ब, एब। ये क्या है भ, भ में ऐ की मात्रा भई। और ये है बच्चों य, य में आ की मात्रा या, भई या, भैया। ये क्या है बच्चों झ, झ में बड़ी की मात्रा तो झी, और ल, झील। ये है बच्चों भ, भ में लगी हुई है ओ की मात्रा तो बन गया है भो, र, भोर। आई, स में ए की मात्रा से, ऐसे। प, प में ऐ की मात्रा पई। द, ल, पैदल। क्या बना है बच्चों ये पैदल। अब बच्चों इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। अब यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और बोले।
बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इन्हें आपको पढ़कर बता रही हूँ, एक बार आप मेरे साथ इन्हें पढ़ने का अभ्यास कीजिए बच्चों, फिर आप अपने घर पर खुद इन्हें बार बार पढ़िए ताकि आप इनको अच्छी तरह से पहचानना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, झ न क में आ की मात्रा का, र, झ न का र, झनकार। ये है भ, ग, व में आ की मात्रा वा, न, भ ग वा न, भगवान। ये है बच्चों ऐ। ये है र, र में आ की मात्रा रा, व त, ऐरावत। म में आई की मात्रा मई, ल में आ की मात्रा ला, मैला। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पै पे आई की मात्रा पई और द ल, अगर हम इस पूरे शब्द को पढ़ेंगे तो आई की मात्रा की ध्वनि ए के रूप में निकलेगी, तो इसे हम बोलेंगे पैदल। अब ये पढ़िए बच्चों, स में आ की मात्रा सा, ई क में छोटी की मात्रा की, ल, सा ई की ल, साइकिल। स म झ न में आ की मात्रा ना, समझना। ये क्या है बच्चों, म में आई की मात्रा मई। ये है य में आ की मात्रा या, मैया। ये क्या है बच्चों, झ में ओ की मात्रा झो, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, झोली, झोली। भ व न, भवन। ड ल में छोटी ई की मात्रा ली, य में आ की मात्रा या, ड ली या, डलिया। ये क्या है बच्चों, ढ में लगी हुई है ओ की मात्रा, तो बोलेंगे हम इसे ढो। क ल में बड़ी ई की मात्रा ली, ढो क ली, ढोकली। ये क्या है, स। ये है बच्चों प में ए की मात्रा पे। ये है र में आ की मात्रा रा, सपेरा। न में आ की मात्रा ना, ग में छोटी की मात्रा गी, ना गी न, नागिन। ल ब में ए की मात्रा बे। ये है ल में आ की मात्रा ला, अलबेला। न ट र में आ की मात्रा रा, ज, नटराज। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़ते हैं, तो देखिए, त र ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, ज, त र बू ज, तरबूज। म त मत, क में आ की मात्रा का, ट, काट, तरबूज मत काट। झ र न में आ की मात्रा ना, झरना। क ल कल, क ल कल। क र त में आ की मात्रा ता, करता है। झरना कल कल करता है में आई की मात्रा। ये क्या है बच्चों, न में आ की मात्रा ना, ग में छोटी की मात्रा गी, न, ना गी न, नागिन। न में आ की मात्रा ना, च,
नाच, द में छोटी ई की मात्रा दी, ख में आ की मात्रा खा, दी खा, दिखा, नागिन, नाच, दिखा। बच्चों इन शब्दों को आप बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है। यानी बच्चों शब्दों को हमने पढ़ना सीख लिया है, अब हम लिखने का अभ्यास करेंगे। लेकिन कैसे लिखना है, हमें बोल बोल के लिखना है। यानी जिस भी शब्द को हम लिखेंगे तो उसका जो भी वर्ण होगा और उसकी जो भी मात्रा होगी उनका हम उच्चारण करते हुए लिखेंगे, ताकि हम उसको बोलना और पढ़ना और पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ वैसे ही आपको लिखना है। तो ये क्या है बच्चों, भ, भ में ओ की मात्रा तो बन गया है भो। ये है ल, ल में आ की मात्रा तो ला, भो ला, भोला। ये क्या है, आई, ये न और ये क, ऐनक। ये क्या है, ल, ये कौन सा वर्ण है बच्चों, ग, ग में आ की मात्रा तो बना है गा, और ये है त, त में भी आ की मात्रा है तो बन गया है ता, ल गा ता, लगाता। ये है बच्चों है में आई की मात्रा है, भोला, ऐनक, लगाता है। ये क्या है, झ, ये र, न में आ की मात्रा ना, झ र ना, झरना। क, ल, कल, क, ल, कल। क, र, त में आ की मात्रा ता, करता। ह में आई की मात्रा है, झरना, कल कल करता है। ये क्या है बच्चों, भ, भ में आ की मात्रा तो बन गया है भा। ये है बच्चों ल, ल में बड़े ऊ की मात्रा तो लू, भा लू, भालू। प, प में आ की मात्रा तो बना है पा। ये है बच्चों न, न में बड़ी ई की मात्रा तो नी, पानी। प, प में बड़ी ई की मात्रा पी। यह है त, त में आ की मात्रा पीता। और ह में आई की मात्रा है, भालू, पानी पीता है। बच्चों इसी तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों को लिखना सीखिए, ताकि आप बच्चों उन्हें पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको दो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों शब्दों में से जो शब्द सही है उसको चुनकर हमें इसमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शब्द पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द सही है। तो देखिए झ, र, न में आ की मात्रा ना, झरना। और दूसरा शब्द क्या है, झ, र, ण, ण में आ की मात्रा णा। तो बच्चों ये शब्द गलत है और ये शब्द है सही, यानी झरना सही शब्द है। तो हमने इसमें लिख दिया है झरना। अब बच्चों हम दूसरे शब्द देखते हैं। ये है बच्चों भ, भ में ए की मात्रा भे, य में आ की मात्रा या, भेया। और ये क्या है, भ में ऐ की मात्रा भई, य में आ की मात्रा या, भैया। अब देखिए बच्चों दोनों शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, भेया या भैया। तो बच्चों भैया है सही शब्द और भेया है गलत शब्द। तो हम यहां लिखेंगे भैया। अब बच्चों हम दूसरे शब्द देखते हैं। ये है प, प में ऐ की मात्रा पई, द, ल, पैदल। और ये क्या है बच्चों, प में ए की मात्रा पे,
द ल पैदल। बच्चों पैदल होता है या पैदल होता है? तो बच्चों होता है पैदल, और पैदल गलत शब्द है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पैदल। प में आई की मात्रा द ल पैदल। और शब्द देखते हैं बच्चों, ये है भ। भ में छोटे ऊ की मात्रा भू, ज में आ की मात्रा जा भुजा। और ये क्या है बच्चों? भ में बड़े ऊ की मात्रा भू, और ज में आ की मात्रा जा। अब देखिए दोनों शब्दों को हम पढ़ते हैं भुजा या भूजा। बच्चों इन दोनों में से है शब्द सही भुजा, और भूजा है गलत शब्द। देखिए बच्चों ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है छोटी, और यहाँ पर बड़ी। छोटी मात्रा लगी हुई है यानी इसका उच्चारण हम करेंगे भुजा, और बड़ी मात्रा लगी हुई है तो इसकी ध्वनि हम थोड़ी बड़ी लेंगे और इसे हम बोलेंगे भुजा। तो बच्चों भुजा शब्द सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा। भ में छोटे ऊ की मात्रा भू, ज में आ की मात्रा जा भुजा। अब पढ़िए बच्चों, ये है म। म में ए की मात्रा में, द में आ की मात्रा दा न मैदान। और दूसरा शब्द देखते हैं क्या है? म में आई की मात्रा मई, द में आ की मात्रा दा न मैदान। बच्चों मैदान होता है या मैदान होता है? बच्चों इसमें से मैदान शब्द गलत है और मैदान शब्द सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैदान। यानी म में आई की मात्रा, द में आ की मात्रा और न मैदान। अब ये पढ़ते हैं बच्चों ड म, र में छोटे ऊ की मात्रा रू डमरू। और इसे पढ़िए बच्चों ड म, र में बड़े ऊ की मात्रा रू। तो बच्चों इन दोनों का उच्चारण देखिए डमरू या डमरू। तो बच्चों बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द सही है, यानी ये है ड म, र में बड़े ऊ की मात्रा रू डमरू। ये क्या है बच्चों? ठ ठ, र में आ की मात्रा रा ठठरा। और ये क्या है? ठ ठ में ए की मात्रा ठे, र में आ की मात्रा रा ठ ठे रा ठटेरा। अब दोनों शब्द देखिए बच्चों ठठरा या ठठेरा। तो बच्चों इन दोनों में से है ठठेरा शब्द सही, ठठरा गलत शब्द है, तो हम यहाँ लिखेंगे ठ। ठ में ए की मात्रा ठे, र में आ की मात्रा रा ठटेरा। ये क्या है बच्चों? प। प में ए की मात्रा पे, स में भी ए की मात्रा से पे से। और ये पढ़िए बच्चों प में आई की मात्रा पई, स में ए की मात्रा से पैसे। अब बच्चों इन दोनों शब्दों का उच्चारण साथ में देखते हैं पैसे या पैसे। तो बच्चों पैसे शब्द सही है, पैसे गलत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प में आई की मात्रा, स में ए की मात्रा पैसे। अब देखिए यहाँ पर है च। च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा चूहा। और इसे पढ़ते हैं बच्चों च में बड़े ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा चूहा। अब बच्चों इन दोनों शब्दों को हम साथ में पढ़ते हैं चूहा या चूहा। तो बच्चों चूहा शब्द होता है सही और चूहा होता है गलत, तो हम यहाँ लिखेंगे चूहा। च में बड़े ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा चूहा। तो बच्चों आज हमने ये चारों वर्णों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य किया है। इसी के साथ बच्चों जो हमारा अध्याय 11 है वो होता है समाप्त। आप मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।